बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। यहाँ हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रेयर्सर, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरीशचंद्र? इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो ये हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार थे। इनकी कृति गुलेरी रचनावली है, जो कि 2 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, लुप्त स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवाह? इसका राइट आंसर है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, वे लुप्त स्वर होते हैं। जैसे ओम, ओम में ओ का उच्चारण लंबे समय तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान? इसका राइट आंसर है प्रत्यभिज्ञान। चूंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जो आज भी ज्यों के त्यों उपयोग में लाए जाते हैं, तो प्रत्यभिज्ञान एक तत्सम शब्द है जिसका मतलब होता है पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? अरबी, फारसी, तुर्की या जापानी? इसका राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के अंतर्गत ही उर्दू, कलगी और ताश जैसे शब्द आते हैं। तुर्की की बात करें तो तुर्की भाषा 35 से भी अधिक भाषाओं का एक भाषा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय या वर्ताव और निर्णय? इसका राइट आंसर है आचार और विचार। चूंकि पर्याय यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो व्यवहार को आचार कहा जाता है जबकि मत को विचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवादी शब्द का विलोम क्या होगा? विपक्षी, आरोपी, संवादी या वादी? इसका राइट आंसर है वादी। चूंकि प्रतिवादी यानी दूसरों के द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने वाला और विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो प्रतिवादी का विलोम वादी होगा यानी वक्ता। वक्ता के प्रश्नों का जवाब ही प्रतिवादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त या अभ्युक्ति शब्द युग्म का अर्थ भेद बताइए। वादी, प्रतिवादी, टिप्पणी, अपराधी, अपराधी, टिप्पणी या अभ्यर्थी, नियोक्ता? इसका राइट आंसर है अपराधी और टिप्पणी। चूंकि अभियुक्त मतलब जिसके विरुद्ध आरोप लगाया जाता है यानी अपराधी, जबकि अभियुक्ति यानी कथन या टिप्पणी को कहा जाता है। तो अभियुक्त और अभ्युक्ति शब्द युग्म का अर्थ भेद होगा अपराधी और टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत? इसका राइट आंसर है अनाहूत। अनाहूत यानी जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब अनिमंत्रित या बिन बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? लिंग, वचन, कारक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है कारक। चूंकि कारक किसी वाक्य, मुहावरे या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, वे कारक होते हैं। तो वाक्य में शब्द का संबंध कारक बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अर्धसम्मात्रिक। अर्धसम्मात्रिक मात्रिक छंद का ही एक प्रकार है। अगर हम वीर छंद की बात करें तो वीर छंद 2 पदों के 4 चरणों में रचा गया एक छंद होता है, जिसमें यति 13 और 15 मात्रा पर नियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? मेवाती, ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी या मालवी? इसका राइट आंसर है ढूढ़ाड़ी। पूर्वी राजस्थानी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं और जयपुरी भी कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये सभी बोलियां आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य? इसका राइट आंसर है अनुनासिक। चूंकि पंचमाक्षर यानी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहा जाता है। इसमें ड़ा, इया, ड़ा, न और मा आता है। ये इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इला, इला, अला या अल्ला? इसका राइट आंसर है एला।
चूंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें आज भी ज्यों का त्यों उपयोग में लाया जाता है, तो एला एक तत्सम शब्द है जिसे इलायची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, आचार्य चतुरसेन, अमृतलाल नागर या श्रीलाल शुक्ल? इसका राइट आंसर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की बात करें तो ये हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण भी मिला है, और इनकी प्रमुख कृति में मानस का हंस इनका लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मल्हावे, जो सोई कुछ गावे, इसमें कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या भक्ति रस? इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। चूंकि वात्सल्य रस जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति स्नेह दर्शता है, उसी प्रकार यहाँ भी यशोदा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह दर्शा रही हैं, उन्हें झूले में झुला रही हैं, यहाँ पर वात्सल्य रस है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।